दीपावली पर हम जानेंगे अपने ग्रहों के हिसाब से कौन सी दिशा में आप कौन सा दीपक जलाएं। पहले हम ग्रहों की बात करेंगे, फिर कुछ एक नॉर्मल व्यवहार की बात करेंगे। ठीक है। अब हम पहले लेते हैं सूर्य देव के लिए। यदि किसी को सूर्य की उसकी राशि के अंदर सूर्य कमजोर है या सूर्य पीड़ित है, सूर्य को ठीक करने के लिए, सूर्य को एनर्जाइज करने के लिए हमें दीपक जलाना है देसी घी का या तिल के तेल का। ये आप जानते होंगे कि आपके पत्री के अंदर कौन सा ग्रह कमजोर है और कौन सा पीड़ित है। इसमें क्या करना है, थोड़ा सा एक चुटकी हमें रोली डालनी है, चाहे हम देसी घी का जलाएंगे चाहे हम तिल के तेल का जलाएंगे, उसमें एक चुटकी रोली डालेंगे और उसको पूर्व दिशा के अंदर प्रज्वलित करें। रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में डालूंगी, आप समझ भी सकते हैं, सुन सकते हैं। चंद्रदेव का जो दीपक जलेगा वो गोले के तेल का जलेगा और उसका दिशा होगी दीपक की वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम। तीसरा हमारे आते हैं मंगल देव, उनकी दिशा है पश्चिम। तिल के तेल का दीपक जलेगा या चमेली के तेल का। दिशा इनकी पश्चिम दिशा में आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। फोर्थ हमारे आते हैं बुध देव। इसमें अगर हो सके तो पीतल का आप दीपक इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पीतल के दीपक में उत्तर दिशा में आपने दीपक जलाना है। इसमें हमें गाय के घी का दीपक का। गुरु हमारे हैं गुरुदेव, उसमें घी का आपने दीपक जलाना है। ईशान कोण में दीपक प्रज्वलित होगा, ईशान कोण में आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। इसमें आपने क्या करना है, किसी भी प्लेट को पहले लेना है, प्लेट में हल्दी से स्वस्तिक बनाना है और उसके ऊपर दीपक को प्रज्वलित करना है। नेक्स्ट हमारे आते हैं शुक्र देव। इसको हमें जलाना है सफेद तिल। सफेद तिल का अगर आप दीपक आगे भी हम इससे काफी सारी चीजें समझेंगे, थोड़ा सा निकाल के आप रख सकते हो। शुद्ध जहां पर निकलता है ना वहां गोले के तेल का, सफेद तिल का कुछ एक तेल निकाल के आप अपने पास स्टोर करके रख लीजिए, कभी खराब तो होते नहीं है और हमारी जगह जगह रेमेडीज में बहुत काम आएंगे। तो दक्षिण पूर्व में लगाना है यानी कि आग्नेय कोण में सफेद तिल का। और तिल अगर फिलहाल अभी अरेंजमेंट नहीं हो पाता तो घी का जला लें। शनि देव का दक्षिण दिशा में जीवन दीपक प्रज्वलित करना है सरसों के तेल का। नेक्स्ट हम आते आते हैं हमारे राहु देव और हमारे केतु देव। ठीक है। राहु देव हमारा दक्षिण पश्चिम का कोना, नैऋत्य कोण जिसे हम बोलते हैं, यानी कि साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट हो गया ना नैऋत्य को। उसमें सरसों के तेल का आपने दीपक जलाना है और दीपक में हमें क्या करना है, हरी मूंग के 9 दाने दीपक में डालने हैं। साबुत मूंग जो आती है ना हरे वाली, जो हम पक्षियों को डालते हैं, उसके 9 दाने आपने दीपक में डाले। केतु देव के लिए ये भी नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट हमारा
साउथ वेस्ट कॉर्नर समझ लीजिए आप, उसमें भी सरसों का तेल का यूज करेंगे हम। अब इसमें कहना है काली साबुत उड़द के 9 दाने। काली साबुत उड़द के 9 दाने आप डाल सकते हैं। अगर काली साबुत उड़द नहीं है घर में तो कोई बात नहीं, राजमा आता है ना, चितकबरा राजमा जिसे हम बोलते हैं, उस पर निशान से बने होते हैं राजमा पे, चितकबरे चितकबरे टाइप के, राजमा को भी यूज कर सकते हो। मैम कश्मीरी राजमा। चितकबरा राजमा मार्केट में बोलते हैं आप कश्मीरी वैसे। अलग होता है, चितकबरा अलग होता है, चितकबरा डालना है। चितकबरा राजमा आप उस सरसों के तेल में डाल सकते हैं, अगर काली साबुत उड़द आपके पास अरेंजमेंट नहीं है तब। इसमें सबको क्लियर है, आगे चले। क्लियर है सबको, चलो। नेक्स्ट हम लेते हैं, यदि आप शत्रु से परेशान हैं। शत्रु कोई पर्टिकुलर जो, जिसे आप अपना शत्रु कहते हैं, और वो आपको मेंटली हेरेसमेंट कर रहा है, तो करना क्या है आपको? आपको काली बत्ती का दीपक बनाना है। काला दीपक, काली बत्ती। अब यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि काला दीपक और काली बत्ती हम कहाँ से लाएंगे? हम अभी से बनाकर रख लेंगे। कैसे बनाएंगे? कपूर पे, कपूर को जला देंगे, कपूर से जो धुआं निकलता है उससे दीपक से कवर कर देंगे, तो वो सारा दीपक काजल सा बन जाएगा उसका। तो उससे दीपक पर भी सारा काला कर लीजिएगा, और बत्ती से भी आप उस पे हाथ से उंगली से लेकर उस पर बत्ती को भी आप काली कर लेंगे। छोटा सा आप दीपक ले लीजिएगा, काला बत्ती, काला दीपक इस्तेमाल करेंगे, उसमें सरसों के तेल में आप 3 फूल वाली लौंग को डालिए। जो भी आपका शत्रु है उसको विजुलाइज करेंगे, और उसको विजुलाइज कर कर आप वो दीपक प्रज्वलित करेंगे। वो आपकी जिंदगी से लेट गो हो गया है, या उसने अपनी शत्रुता खत्म कर दी है। कोई भी एक अफर्मेशन आप जानते हो कि आपकी किस लेवल तक उससे शत्रुता है, एक अफर्मेशन बनाकर आपको तीनों दिन, धनतेरस वाले दिन, छोटी दिवाली वाले दिन और बड़ी दिवाली, तीनों दिन उसके नाम का दीपक जलाना है। एक दीपक में एक ही शत्रु को आप नाम लेंगे। अगर एक से ज्यादा है तो आपको एक से ज्यादा दीपक बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दीपक जलाया उसी में आपने 4 का नाम ले दिया। ऐसा नहीं, जितने लोगों से आपको परेशानी है, आपको लगता है कि ये आपके शत्रु हैं, आपके बिजनेस राइवल हैं, उसमें आप उतने ही दीपक तैयार करके पहले रख लीजिए। दीपक मैंने बता दिया, दीपक बनाने का तरीका। मैम कोई डायरेक्शन है इसकी? डायरेक्शन में जहां आपको लगता है, जिस डायरेक्शन, उस दीपक, हर व्यक्ति की अलग डायरेक्शन होगी इसमें, उस डायरेक्शन में आप उस दीपक को जलाओगे जिस डायरेक्शन में वो व्यक्ति रहता है। ठीक है। आपको पता तो होगा वो किस साइड रहता है, और आपके घर से वो कौन सी दिशा बैठती है। जिस जो भी आपके घर से उसकी दिशा बैठती है, उस दिशा में उस व्यक्ति को विजुलाइज करते हुए कि वो या तो आपकी लाइफ से लेट गो हो गया है, आउट हो चुका है, या उसने अपनी शत्रुता छोड़ दी है, या तीसरा, अब इस तरह से अगर आप उसे मित्रता रखना चाहते हैं कि हम मित्र बन जाएं, तो आप इस तरह का फॉर्मेशन कि वो आपका मित्र बन गया। जो लौंग डालनी है वो 3 फूल वाली डाल। अगर आप मनी का ब्लॉकेज हो रहा है, मनी चाहते हो कि यार मेरे को कहीं से भी पैसा आना चाहिए, बस मैं काम तो मेहनत तो कर रहा हूँ पर मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आपने क्या करना है, उत्तर दिशा में बत्ती को पीली कर लेना है। हल्दी से आप पीला कर लीजिए बत्ती को, और उसमें क्या करना है, हमें कपूर डालना है। कपूर को उस दीपक में डाल देंगे, और घी का दीपक जलाएंगे, देसी घी का, गाय के देसी घी का। और माँ लक्ष्मी के आगे भी आपने जो उस दिन दीपक प्रज्वलित करना है पूजन के टाइम पर, वो भी आपको घी का ही बनाना है।
घर के बाहर आप तिल के तेल का दीपक जला दीजिए, पर जो पूजा में जब रखोगे वो आप देसी घी का दीपक जलाओगे, गाय के देसी घी का। अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में पीस ऑफ माइंड चाहता है कि मेरी जिंदगी में सब कुछ है पर पीस ऑफ माइंड नहीं है, शांति चाहिए मुझे, तो क्या करेगा वो? नॉर्मल सफेद बत्ती, या मैंने आपको बताया था कमल नाल की रुई, युतिका मंगवाया आपने? हाँ मैम, बना मंगवाया हुआ, संडे को तक आएगी। अच्छा, आप बोलेंगे तो मैं दिखा सकती हूँ। हाँ मैम, आपने फोटो भेजी थी ना, मैंने वो क्या कहते हैं, मंगवा उसी दिन ऑर्डर कर दिया था, लेकिन वो देखिए, दिवाली के चक्कर में हो गया। ये भी शायद नहीं आ रहा है, दिख रहा है? नहीं मैम, नहीं आ रहा। नहीं दिख रहा दीदी। मैं ग्रुप में डाल दूं? मैं ग्रुप में डाल दूंगी। कमल नाल की रुई, आप गूगल पर सर्च मारेंगे, मैंने युतिका को उसका वो भी दिया था लिंक, आप ग्रुप में मैं डालकर लिंक डाल दूंगी। हाँ लिंक डालेगा। मैं कमल डाल नाल की रुई बहुत अच्छी होती है, वो बहुत शुभ होती है। कमल नाल की रुई से अगर हम डेली में बत्ती करते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो आप शांति चाहते हो, सफेद बत्ती कमल नाल की ईशान कोण में हमें जलानी है, उत्तर पूर्व में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में। अगर आपको आरोग्यता चाहिए, आप बीमार बहुत रहते हैं, स्वास्थ्य की कोई प्रॉब्लम है, इशू है, आरोग्यता चाहते हैं कि मेरे को बीमारी आए ना, मेरी फैमिली में एंटर ही ना हो, तो आपको क्या करना है? लाल रंग की बत्ती जलानी है, या तो घी की या तिल के तेल की, पूर्व दिशा में, यानी कि ईस्ट में। अगर हम कमल नाल की रुई घी में हल्दी, थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डालकर जलाते हैं, तो भी वो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। आपको देवों की कृपा नहीं हो रही, आपके मंदिर में आपने जो भी माता या जो भी विराजमान किया हुआ है उनकी कृपा आपको चाहिए, तो आप तिल के तेल का दीपक जलाइए, लाल बत्ती डालकर। जो भी आपका घर का मंदिर है आप उसमें जलाइए। तनाव बहुत रहता है, स्ट्रेस परिवार में किसी को भी रहता है, उसके हाथ से आप दीपक डेली में जलवाइए, दक्षिण पूर्व में, यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर, साउथ ईस्ट कॉर्नर। घर में आपको नेगेटिविटी बहुत फील होती है कि मेरे को तो घर में घुसता हूँ मेरे को घुटन होने लगती है, या बेड एनर्जी महसूस होती है, मन नहीं लगता, नींद नहीं आती, तो उसके लिए क्या करना है? नकारात्मकता को कम करने के लिए क्या करना है? आपने मेन डोर पर सरसों के तेल का दीपक जलाना है तीनों दिन। ये जो रेमेडीज मैं दे रही हूँ आपको, ये तीनों दिन करना है, धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली। और अगर कोई व्यक्ति पर्टिकुलर, कोई बच्चा ये है, तो उसके हाथ से आप दीपक को प्रज्वलित करिए। कुछ एक ऐसे होंगे जिन्होंने मेरा सौर विज्ञान का क्लास नहीं लिया हुआ है, पर जिन्होंने सौर विज्ञान का क्लास लिया हुआ है, वो सौर के हिसाब से अगर दीपक को जलाएंगे तो उनको 100 टाइम्स बेटर रिजल्ट आए। शनिदेव की कृपा नहीं हो रही आपके ऊपर, तो मैंने बता दिया ना। तो जी मैम। हरी बत्ती करने के लिए आपको क्या करना है? हल्दी व पीला चंदन मिक्स करके रंगना है। हरी बत्ती जहां भी हम यूज करेंगे उसमें चंदन को, पीला चंदन और हल्दी को अगर हम मिक्स करेंगे तो हरे रंग हो जाएगा। हरी बत्ती का किस में यूज करना है जी? हरी बत्ती का मैंने बताया नहीं? शुक्र ग्रह में भी कर सकते हो आप, शुक्र ग्रह ठीक। के लिए कर।
कैसे बनेंगे? आप कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए आप। कोई भी व्यक्ति आपको मेंटली हेरेसमेंट कर रहा है, रातों की नींद उड़ा देता है, कोई भी आपको परेशान कर रहा है। आपने करना क्या है, ब्लैक पेपर लेना है प्लेन, और ब्लैक पेन से उस व्यक्ति का नाम लिखना है, और स्वाहा 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 बोलते हुए उस पेपर को हाथ में रखकर, जैसे लेफ्ट हैंड में हमने वो पेपर रखा, राइट हैंड से उसको कवर करके 108 बार हमें स्वाहा का बोलना है और उस पेपर को जला देना है।